ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। देखिएगा, अपना जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के अंदर प्रमुख लोक नृत्य। और लोक नृत्य के अंदर हमने 3 लेक्चर हमने पढ़ लिए थे, जिनमें हमने क्षेत्रीय नृत्य, जनजातीय नृत्य और धार्मिक नृत्यों की चर्चा की थी। देखिएगा, आज हम करने वाले हैं विभिन्न जातियों के जो नृत्य हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, राजस्थान के अंदर जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनमें आज बात करने वाले हैं जातियों के नृत्यों के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं डामोर जाति के नृत्य। देखिएगा, डामोर जाति जो है, डामोर जाति के जो नृत्य हैं उनमें याद रखिएगा, एक होता है परण्या नृत्य और एक हो जाता है आपका भरूटिया नृत्य। यानी यूं कहें कि डामोर जनजाति के जो मुख्यतः जो नृत्य हैं वो 2 नृत्य होते हैं। एक होता है परण्या नृत्य और एक हो जाता आपका भरूटिया नृत्य। देखिएगा, परण्या शब्द का अर्थ राजस्थान के अंदर ये होता है कि परण्या का अर्थ होता है पति से, यानी जिससे जो लड़की विवाह करती है वो लड़का क्या कहलाता है, उसका परण्या कहलाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी याद रखें कि जो परण्या नृत्य है उसका संबंध विवाह से है। किससे है? विवाह से है। जबकि भरूटिया जो नृत्य है उसका संबंध जो है मृत्यु से है। देखिएगा, परण्या नृत्य डामोर जनजाति का विवाह का क्या है, नृत्य है। जबकि भरूटिया जो नृत्य है यह मृत्यु के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। देखिएगा, डामोर जनजाति के जो नृत्य हैं उसे याद कैसे रखेंगे वो देखिएगा। देखिएगा, जाति की बात करें हम, डामोर जाति के नृत्य। देखिएगा, डामोर जाति के नृत्य, डामोर जाति के जो नृत्य हैं उनके बारे में देखिएगा कि डामोर जाति के जो नृत्य हैं उनकी संख्या है यहां पर 2। याद कैसे रखेंगे? ये कोई किसी लड़की का पति है जिसका नाम क्या है, जिसे कहा जा रहा है राजस्थानी के अंदर परण्या। जिसका विवाह हो रखा है उसे कहा जाता है परण्या, है ना। और जिस लड़की का विवाह हो चुका है उसे कहते हैं परण्योड़ी, है ना। तो देखिएगा, परण्या नृत्य, ये जो परण्या है अर्थात पति है, वो किसी जॉब पर जाता है और ये कार्य करता है सड़क बनाने का। क्या कार्य करता है? सड़क बनाने का। और सड़क किसकी होती है? डामर की होती है। याद रखिएगा, किसकी होती है? डामर की, है ना। तो डामर से हो जाएगा डामोर जनजाति। क्या हो जाएगा? डामोर जनजाति। ठीक है। तो ये यहां पर जब कार्य करता है तो दिन के अंदर जब ये लंच के समय थोड़ा सा रेस्ट करता है सड़क पर, उस समय इनके पीछे कपड़ों पर एक भरूटिया चिपक जाता है। क्या चिपक जाता है? भरूटिया। देखिएगा, और ये भरूटिया ही आगे चलकर इसकी मौत का क्या बनता है? कारण बनता है। तो हम केवल इतना सा याद रखेंगे कि डामोर जनजाति के जो नृत्य हैं कि एक परण्या होता है जो क्या कार्य करता है? डामर की सड़क बनाता है और लंच के समय उस पर क्या चिपक जाता है? भरूटिया चिपक जाता है। परण्या जो नृत्य है वो किया जाता है विवाह के अवसर पर। याद रखिएगा, कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। जबकि भरूटिया जो नृत्य है इसका संबंध किससे है? मृत्यु से है। किससे है? मृत्यु से। तो देखिएगा, डामोर जनजाति के जो 2 नृत्य हैं उनके बारे में हमने यहां पर चर्चा की है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाती है आपकी कथोड़ी जनजाति। देखिएगा, कथोड़ी जनजाति जो है इसके 2 नृत्य प्रसिद्ध है। एक है होली नृत्य और दूसरा हो जाता है मावलिया नृत्य। क्या हो जाता है? मावलिया नृत्य। देखिएगा, होली नृत्य, होली नृत्य का संबंध होली से ही होगा। यह नृत्य कथोड़ी जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि यह महिला प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? महिला प्रधान क्या है? नृत्य है। याद रखिएगा, इस नृत्य के दौरान महिलाएं कंधे पर बैठकर
पिरामिड की आकृति बनाती है। आपने देखा होगा कई बार जब बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं, प्रतियोगिताएं होती है डांस की, उसमें भी आपने देखा होगा कि ये देखिएगा, ये इसके कंधे पर है, एक कंधा इस पर है ना, और एक कंधा इस पर है। ऐसे पिरामिड बनेगा। क्या बनेगा? पिरामिड बन जाएगा। जाति हम पढ़ रहे हैं कथोड़ी जनजाति, ऐसा पिरामिड बनेगा। और ये महिलाएं नृत्य करती। कौन नृत्य करती है? महिलाएं नृत्य करती है। और इस नृत्य को कहा जाता है होली नृत्य। क्या कहा जाता है? होली नृत्य। ये देखिएगा, कहीं ना कहीं एक होली का भी ये आकार बनाता है। इस नृत्य के दौरान महिलाएं कंधे पर पिरामिड बनाती है। वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो देखिएगा कि वाद्य यंत्र ढोलक, बांसुरी और पावरी, याद रखिएगा क्या बजाई जाती है? पावरी इसके अंतर्गत बजाई जाती है। यह नृत्य होली पर 7 दिनों तक किया जाता है। लगभग 1 हफ्ते तक ये नृत्य किया जाता है। ठीक है। नोट की बात करें, कथोड़ी जनजाति का जो मूलतः स्थान है वो महाराष्ट्र को माना जाता है। या यूं कहें कि जो कथोड़ी जनजाति है वो कहां से निकल के आती है? तो महाराष्ट्र से क्या है? निकल कर आती है। वापस से देखिएगा, नृत्य पढ़ रहे हैं होली नृत्य। होली नृत्य से अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये प्रश्न आ सकता है कि होली नृत्य का संबंध किस जाति से है या किस जनजाति से है? तो याद रखिएगा इसका संबंध किससे है? कथोड़ी जनजाति से है। ठीक है। होली नृत्य के दौरान आकृति कैसी बनती है? तो होली नृत्य के दौरान पिरामिड की क्या बनती है? आकृति बनती है। होली नृत्य जो है किसकी प्रधानता रखता है? तो ये महिला प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? महिला क्या है? प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं कि कथोड़ी जनजाति का मावलिया नृत्य है ना। कौन सा नृत्य? मावलिया नृत्य। याद रखिएगा कि मावलिया नृत्य अगर हम बात करें तो देखिएगा कि अवसर आता है नवरात्रा। कौन से अवसर पर किया जाता है? नवरात्र पर किया जाता है। ढोलक और बांसुरी इसके अंतर्गत बजाई जाती है। क्या क्या बजाया जाता है? ढोलक बजाई जाती है और बांसुरी इसमें बजाई जाती है। यह नृत्य गोल घेरा बनाकर, याद रखिएगा क्या बनाकर? गोल घेरा बनाकर देवी के गीत गा करके फिर किया जाता है। इसका सीधा सीधा संबंध कहीं ना कहीं किससे है? देवी से है ना। और देवी के किससे हैं? नवरात्रा से हैं। तो याद रखिएगा कि नवरात्रा और देवी के अंदर समय गीत गाते समय यह नृत्य किया जाता है। तो देखिएगा, बात कर रहे हैं कथोड़ी जनजाति की। कथोड़ी जनजाति के नृत्य, याद रखिएगा कथोड़ी जनजाति के नृत्य। यहां पर हम चर्चा करेंगे कि कथोड़ी जनजाति मूलतः कहां की है। मूलतः यह महाराष्ट्र की है। याद रखिएगा दोस्तों कि कथोड़ी जनजाति मूलतः कहां की है? तो ये कहां की है? महाराष्ट्र की है। विशेष चीज याद रखें कि कथोड़ी जनजाति का व्यवसाय, कथोड़ी जनजाति का व्यवसाय, इनका व्यवसाय है कत्था तैयार करना। सबसे अधिक ये कार्य क्या करती है? तो ये कत्था तैयार करती है। क्या तैयार करती है? कत्था। कत्था जो तैयार करती है वो करती है हांडी प्रणाली द्वारा। हांडी प्रणाली द्वारा, है ना। कौन सी प्रणाली द्वारा? हांडी प्रणाली के द्वारा क्या तैयार करती है? कत्था तैयार करती है। ठीक है। बात करते हैं कि कथोड़ी जनजाति की और क्या विशेषता है। तो याद रखिएगा कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं हैं, महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है। याद रखिएगा साड़ी पहनती है
जिसे फड़का कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे लाडलू? फड़का कहा जाता है ना। तो देखिएगा ये प्रश्न पूछा जा सकता है फड़का क्या है, तो वहां पर भड़कना नहीं है एग्जाम में, है ना। माफ करिएगा कि फड़का जो है कि कथोड़ी जनजाति की महिलाओं के द्वारा जो साड़ी पहनी जाती है वो मराठी अंदाज में पहनी जाती है। मराठी अंदाज का अर्थ यह यहां पर यह है कि कहीं ना कहीं वो जो संस्कृति है वो महाराष्ट्र से लाई गई है। कहां से आई है? महाराष्ट्र से, ठीक है। उसे कहा जा रहा है फड़का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फड़का। एक चीज और याद रखिए कि यहां पर एक कार्य किया जाता है, कत्था तैयार करते हैं। किस प्रणाली के द्वारा? हांडी प्रणाली के द्वारा किया जाता है। बात कर रहे हैं यहां पर हम नृत्यों की, तो हमें केवल 2 नृत्य याद रखने। कितने नृत्य याद रखने हैं? 2 नृत्य याद रखिएगा कि एक है होली नृत्य, होली नृत्य, और दूसरा है मावलिया नृत्य, है ना। तो देखिएगा हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि क्या याद रखेंगे कि एक महिला अपने पति को कहती है, क्योंकि इस महिला का जो पति है वो महाराष्ट्र में कार्य करता है। कहां काम करता है? महाराष्ट्र में कार्य करता है। तो उस समय महिला जब कहती है कि जब आप होली पर आओ तो थोड़ा मावा लेते आना। थोड़ा क्या लेते आना? मावा लेते आना। देखिएगा होली पर आते समय, देखिएगा होली पर आते समय महाराष्ट्र से थोड़ा मावा लेते आना। याद रखिएगा मावा लेते आना। साथ ही मेरे लिए क्या लाना है? फड़का लाना है। क्या लाना है? फड़का। देखिएगा कहां से आना है? महाराष्ट्र से। मूलतः ये जो जनजाति कहां की है? महाराष्ट्र की है, ठीक है। और एक नृत्य का नाम है होली नृत्य, और थोड़ा से हो गया ये नृत्य किसके हैं? कथोड़ी जनजाति के हैं। और मावा से हो गया मावलिया, है ना। मावा से क्या हो गया? मावलिया नृत्य हो गया। और फड़का क्या होता है? मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली जो साड़ी है उसे क्या कह रहे हैं? फड़का कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। नेक्स्ट आ जाती है आपकी नट जाति के नृत्य। देखिएगा नेक्स्ट क्या आता है कि नट जाति के नृत्य। नट जाति के नृत्यों की अगर बात करें, आपने देखा होगा कि नट जाति जो है सबसे अधिक शारीरिक प्रतिक्रियाएं अधिक दिखाती है ना। अभिनय के साथ साथ जो शरीर से संबंधित जो कर्तव्य होते हैं वो सबसे अधिक कौन दिखाती है? नट जाति दिखाती है ना। जो शारीरिक बैलेंस होता है वो आपको कौन सी जनजाति में देखने को मिलता है? नट जाति के अंतर देखने को मिलता है। देखिएगा नट जाति के लिए यहां पर एक ट्रिक्स बनाई है, राजगुरु ट्रिक्स। देखिएगा क्या है ये ट्रिक्स? देखिएगा कि कसरत, है ना, अभ्यास, है ना, कसरत यानी नट जाति जो है वो सबसे अधिक शारीरिक व्यायाम यूं कहें या कसरत यूं कहें कि शरीर का जो बैलेंस आपको देखने को मिलता है वो कौन सी जनजाति में देखने को मिलता है? नट जाति के कलाकारों में देखने को मिलता है। तो यहां पर हमने बनाई है कसरत। कसरत से क्या हो जाएगा? कैसे हो गया? कठपुतली नृत्य। कौन सा नृत्य? कठपुतली नृत्य। से हो गया शारीरिक नृत्य, और रत से हो गया रतबई नृत्य। याद रखिएगा एक रतबई होता है, एक रुतबई होता है ना। रतबई जो नृत्य है वो किसका है? नट जाति का क्या है? नृत्य है। जबकि रुतबई जो नृत्य है कहीं ना कहीं मेवात क्षेत्र का नृत्य। याद रखिएगा। तो देखिएगा कठपुतली नृत्य, शारीरिक नृत्य और रतबई नृत्य, ये तीनों ही किसके हैं? नट जाति के क्या है? नृत्य है। देखिएगा एक एक को हम यहां पर क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं कठपुतली नृत्य। आपने देखा होगा कि कठपुतली क्या होता है? कठपुतली का सीधा सीधा अर्थ यहां पर यह है कि
अपनी अंगुलियों पर जो नाचता है या जो नाचती है उसे कहा जाता है कठपुतली। अपने इशारों पर जो डांस करे उसे क्या कह रहे हैं, कठपुतली कहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं कठपुतली जो नृत्य हैं वो कोई और कर रहा होगा, है ना, और लेकिन नृत्य कौन करवाते हैं, हम करवाते। किसके माध्यम से, अंगुलियों के माध्यम से। तो देखिएगा इस नृत्य के दौरान नट अपने हाथों में डोरियों का गुच्छा थाम कर, है ना, धागों का जो गुच्छा है उसे थाम कर नृत्य कराता है। इस नृत्य में अधिकतर सामाजिक जागरूकता के लिए भी किया जाता है। देखिएगा राजस्थान सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है, विभिन्न जन जागृति चेतना के तहत जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक नृत्य विशेष का प्रयोग यहां पर करती है सरकार। वो नृत्य कौन सा है, कठपुतली नृत्य। और इस नृत्य के माध्यम से ये होता है कि किसी भी योजना को समझाने के लिए क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। देखिएगा कठपुतली लकड़ी की बनी होती, कठपुतलियां जो है वो किसकी बनती है, लकड़ी की बनती है ना। किसकी बनती है, लकड़ी की बनती है ना। ऐसे ऐसे डांस होता है, इसमें दो पात्र बनते हैं, है ना। जो बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध, याद रखिएगा लकड़ी की जो कठपुतलियां हैं, या यूं कहें लकड़ी की जो कठपुतलियां बनती है वो आखिर राजस्थान के अंदर कहां पर बनती है, वो बनती है बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनती है। फिर देखिएगा कठपुतली प्रशिक्षण केंद्र, है ना, ये एक दिन में तो हो नहीं सकता, है ना। तो यहां पर प्रशिक्षण केंद्र भी बना रखा है। वो कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। कहां पर है, उदयपुर में, है ना। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि कठपुतली केंद्र कहां, प्रशिक्षण केंद्र कहां है, तो वो है आपका उदयपुर के अंदर, है ना। कठपुतलियां लकड़ी से बनती है, लेकिन राजस्थान के अंदर कठपुतलियां कहां की प्रसिद्ध है, तो लकड़ी की जो कठपुतलियां हैं वो बस्सी चित्तौड़गढ़ की क्या है, प्रसिद्ध है। लेकिन बात की जाए कि कठपुतली नृत्य किस जाति से संबंध रखता है, तो वो कौन सी जाति हो जाती है, नट जाति हो जाती है। देखिएगा बात करते हैं कठपुतलियों के लिए। तो देखिएगा कठपुतलियों की बात करें तो देखिए सबसे अधिक प्रसिद्ध कहां की है, प्रसिद्ध ये है बस्सी चित्तौड़गढ़ की, बस्सी चित्तौड़गढ़ की, है ना। और प्रशिक्षण केंद्र कहां है, प्रशिक्षण केंद्र देखिएगा प्रशिक्षण जो केंद्र है वो है उदयपुर के अंदर। कहां पर है, उदयपुर के अंदर, याद रखिएगा कहां पर है, उदयपुर के अंदर। देखिएगा नेक्स्ट आ जाता है आपका शारीरिक नृत्य। आपने देखा होगा कि होता क्या है कि जब भी हम शहर जाते हैं, शहर के अंदर बाजारों में, या यूं कहें जहां भीड़ होगी, बस स्टैंड वगैरह हुए, रेलवे स्टेशन हुए, वहां पर आपको ये ऐसे डांस करते हुए दिखते होंगे कि रस्सी के ऊपर छोटे लड़के या लड़कियां ऐसे डांस करती है ना। ये अपने शरीर का क्या बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं। इसे कहा जाता है शारीरिक नृत्य। इस नृत्य को ही कहा जाता है मोर नृत्य। याद रखिए दोस्तों, मयूर नृत्य अलग है और मोर नृत्य क्या है, अलग है। इसे ही मोर नृत्य भी कहा जाता है। नट जाति द्वारा इस नृत्य में शारीरिक अभिनय, देखिएगा यहां अभिनय है, शारीरिक अभिनय द्वारा कौशल का क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। यह एक व्यावसायिक नृत्य है, क्योंकि ये नृत्य करके यहां पर जो जाति है अपनी क्या चलाती है, आजीविका चलाती है ना। ये रस्सी पर चढ़कर मंद गति से किया जाता है ना। रस्सी को धीरे धीरे थोड़ा क्या करते हैं, हिलाया जाता है और नृत्य किया जाता है। देखिएगा तो यहां पर हमने जो नट जाति है उसके दो नृत्यों की बात की। वैसे होते कितने हैं, 3 नृत्य होते हैं, है ना। देखिएगा कसरत हमने याद रखा था कि के से क्या हो गया, कठपुतली हो गया, से शारीरिक हो गया, और रथ से हो गया रतबई नृत्य हो गया, जिनमें से हमने अब चर्चा की है यहां पर 2 नृत्यों की। देखिएगा फिर से देखिएगा, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को
टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। नट जाति के नृत्य, याद क्या रखना है वो देखते हैं। नट जाति के जो नृत्य हैं, कितने नृत्य हैं? 3 नृत्य हैं। पहला नृत्य कठपुतली नृत्य, दूसरा शारीरिक नृत्य, और तीसरा आ जाता आपका रतबई नृत्य। रतबई नृत्य देखिएगा, एक आ जाता है कठपुतली नृत्य और एक होता है शारीरिक नृत्य और एक क्या होता है? रुतबई नृत्य होता है। बात करते हैं कठपुतली नृत्य की, तो देखिएगा कठपुतली जो नृत्य है इसमें सबसे पहले याद रखिएगा ये किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। कहां की प्रसिद्ध है? तो ये कठपुतलियां जो है बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध, याद रखिएगा कहां की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की क्या है? प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं कि कठपुतली प्रशिक्षण केंद्र कहां है? कठपुतली प्रशिक्षण केंद्र देखिएगा, प्रशिक्षण केंद्र ये है आपका कहां पर? उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। कौन सी जाति या जनजाति के द्वारा किया जाता है? नट जाति के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी नृत्य का जो प्रयोग है कि सरकार के द्वारा जन चेतना या जन जागृति के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं शारीरिक नृत्य की, तो देखिएगा शारीरिक नृत्य की अगर बात करें तो शारीरिक नृत्य में होता क्या है? इसमें शरीर का अभिनय होता है, शरीर का अभिनय अधिक होता है। फिर देखिएगा कि ये रस्सी पे चढ़कर फिर किया जाता है और इसमें सबसे अधिक शरीर का बैलेंस बनाया जाता है ना। फिर देखें यह एक व्यावसायिक नृत्य भी है। ये क्या है? एक व्यावसायिक नृत्य भी है। इसी नृत्य को मोर नृत्य भी कहते हैं। याद रखिएगा इसी को क्या कहा जाता है? तो मोर नृत्य भी कहा जाता है। यहां से प्रश्न बन सकता है कि इसी नृत्य को और क्या कहते हैं? मोर नृत्य भी कहते हैं। तो ये हो जाती है आपकी नट जाति के नृत्य। तो प्रश्न यहां से 2 बन सकते हैं। एक पूछा जा सकता है कि कठपुतली प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो कठपुतली प्रशिक्षण केंद्र कहां है? उदयपुर के अंदर है। जबकि कठपुतलियां कहां की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा बस्सी चित्तौड़गढ़ की क्या है? कठपुतलियां प्रसिद्ध है। देखिएगा नेक्स्ट आ जाता आपका बंजारा जाति के नृत्य। कौन सी जाति के? बंजारा जाति के नृत्य। देखिएगा बंजारा जाति के नृत्यों की अगर हम बात करें तो देखिए बंजारा जो जाति है ना, देखिए सबसे पहले बात करेंगे मछली नृत्य की। बहुत ही शानदार नृत्य है ये मछली नृत्य है ना। मछली नृत्य महिला प्रधान नृत्य है। कैसा है? महिला प्रधान नृत्य है। देखिएगा मछली नृत्य का अर्थ यहां पर हम मछली से लेते हैं। दोस्तों देखिएगा मारवाड़ के अंदर इसे मछली नृत्य नाम क्यों दिया गया? उसका यह कारण था कि जिस प्रकार से बिना पानी के मछली पानी के लिए तड़पती है, उसी प्रकार से जो नृत्यांगना है, ये जो नृत्य कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं देखिएगा कि होता क्या है कि एक बंजारा जाति का जो खेमा होता है ना, जो डेरा होता है, उनमें से एक कुंवारी कन्या जो है रेत के टीले पर चढ़कर चांदनी रात में, है ना, कौन सी रात में? चांदनी रात में चांद को तो अपना शिव मानती है और अपने आप को शिव की पार्वती मानती है ना। तो यहां यूं कहें कि ये इस चांद को देख करके, है ना, रात भर जो पूर्णिमा की जो रात होती है, उस रात भर उस चांद का क्या करती है? इंतजार करती है कि वो आएंगे,
मेरे करण अर्जुन आएंगे, इसी प्रकार से चांद नीचे आएंगे और मुझे ऊपर लेके जाएंगे। तो देखिएगा क्या ये पॉसिबल है? क्या नहीं है। देखिएगा होता क्या है कि यहां पर ये जो कुंवारी कन्या है वो रात भर इस टीले पर क्या करती है? तड़पती है। और आसपास अन्य जो महिलाएं हैं वो गोल घेरा बनाकर क्या करती है? नृत्य करती है। क्या करती है? नृत्य करती है। दोस्तों याद रखिएगा ये ऐसा नृत्य है जिसमें प्रारंभ तो हर्षोल्लास या उत्साह के साथ किया जाता है, लेकिन इसकी जो समाप्ति है वो बड़े दुख के साथ होती है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नृत्य है जो प्रारंभ तो किससे होता है? हर्षोल्लास के साथ होता है, और समाप्ति है जो है वो शोक के साथ होती है ना। ऐसा नृत्य कौन सा है? मछली नृत्य है। देखिएगा मछली नृत्य करती कौन है? तो बंजारा जाति की महिलाएं करती है। प्रधानता की बात करें तो यहां पर महिला प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? महिला प्रधान नृत्य है। बात करते हैं क्षेत्र की। ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर और सबसे अधिक ये कहां किया जाता है? बाड़मेर में। इस नृत्य के दौरान कुंवारी कन्याएं पूर्णिमा की रात को गोल घेरा बनाकर बीच में एक कुंवारी कन्या को, है ना, बीच में एक कन्या चांद को अपना ही भावी पति मानकर, है ना, अपना क्या मानती है? भावी पति मानकर कल्पना करती है कि चांद धरती पर आएंगे, है ना, चांद धरती पर आएंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। और ये तब तक तड़पती है जैसे, ऐसे तड़पती है जैसे कि बिना पानी के कौन तड़पती है? मछली तड़पती है। दोस्तों तो याद रखिएगा इसी कारण इस नृत्य को क्या कहा जाता है मेरे लाडलों? मछली नृत्य कहा जाता है। याद रखिएगा मछली नृत्य ऐसा नृत्य है, मछली नृत्य ऐसा नृत्य है जो हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ होता है और दुख के साथ क्या होता है? समाप्त होता है। तो हम पढ़ रहे हैं यहां पर कौन सी जाति? यहां पढ़ रहे हैं बंजारा जाति। और बंजारा जाति का सबसे जो फेवरेट जो डांस है वो है मछली नृत्य, है ना। कौन सा नृत्य है? मछली नृत्य। नेक्स्ट देखेगा माली जाति। लेकिन इससे पहले हम मछली नृत्य के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा जाति का नाम क्या है? बंजारा जाति। याद क्या रखना है वो देखिएगा, बंजारा जाति। बंजारा जाति का एक नृत्य याद रखिएगा, मछली नृत्य। मछली नृत्य सीधा सा है। मछली नृत्य का सबसे बड़ा अगर प्रश्न बनता है तो यही बनता है कि ऐसा नृत्य है, ऐसा नृत्य जो हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ होता है, हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ होता है, परंतु समाप्ति जो है या समापन जो है दुख या शोक के साथ होता है। याद रखिएगा शोक के साथ होता है ना। ये बड़ा प्रश्न बनता है यहां से कि राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत ऐसा भी नृत्य है जो प्रारंभ तो किसके साथ होता है? हर्षोल्लास के साथ होता है ना, लेकिन समाप्ति जो है किसके साथ होती है? दुख या शोक के साथ होती है। फिर देखते हैं मछली नृत्य क्षेत्र को लेकर अगर पूछे तो पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ कह सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर जिला याद रखिएगा बाड़मेर क्षेत्र का है ना। अवसर की बात करें कब किया जाता है तो देखिएगा फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर याद रखिएगा, फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर, अर्थात होली का अवसर होगा फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर, है ना। और प्रधानता की बात करें तो ये देखिएगा, प्रधानता की अगर बात करें तो ये महिला प्रधान नृत्य है। महिला प्रधान क्या है? ये नृत्य है। याद रखिएगा ये कैसा नृत्य है? महिला प्रधान क्या है? नृत्य है ना। ऐसा ही एक प्रश्न जो है
फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर ऐसा पर्व जो पूरे भारत के अंदर तो शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, लेकिन केवल मंडोर जोधपुर में जो है, माफ करिएगा, कि पूरे भारत के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन केवल मंडोर के अंदर जो है शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, वो त्योहार हो जाता है आपका दशहरा। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि वो हो जाता है आपका दशहरा। देखिएगा कि दशहरा जो है ना, विजयादशमी जो आती ना, वो पूरे भारत के अंदर विजय के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है, लेकिन याद रखिएगा दशहरे का जो पर्व है वो जो मंडोर जोधपुर है वहां पर शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो यहां पर देखिएगा नृत्य के अंदर तो ये प्रश्न बनता है मछली नृत्य के लिए, और ऐसा ही बनता है किसके लिए, तो देखिएगा दशहरा पर्व, याद रखिएगा। संपूर्ण भारत में एवं राजस्थान में यह पर्व हर्षोल्लास एवं विजय के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा विजय के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है, परंतु मंडोर जोधपुर में यह पर्व शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब बता सकते हैं क्यों मनाया जाता है? देखिएगा क्यों मनाया जाता है, उसका कारण देखें कि रावण की जो पत्नी है उनका नाम है मंदोदरी, और वो कहां की राजकुमारी है, वो है आपके मंडोर की क्या है, राजकुमारी। तो कहीं ना कहीं रावण क्या हो जाते हैं, पावना हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पावना। तो याद रखिएगा, तो ऐसा ही प्रश्न दशहरे पर बनता है, और ऐसा ही प्रश्न नृत्यों के अंदर किस पर बनता है, मछली नृत्य पर बन जाता है। देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। नेक्स्ट आ जाती है आपकी माली समाज का नृत्य। देखिएगा माली समाज का नृत्य, माली समाज के नृत्य की अगर बात करें तो देखिएगा सबसे पहले आ जाता आपका चरवा नृत्य। कौन सा नृत्य, चरवा नृत्य। फिर आता देखिएगा चरवा नृत्य क्या होता है, प्रधान महिला प्रधान नृत्य है। चरवा जो नृत्य है केवल कौन करती है, महिलाएं करती है। किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, मारवाड़ क्षेत्र में माली समाज के द्वारा किया जाता है ना। अवसर संतान उत्पत्ति पर कांसे के घड़े में दीपक जलाकर यह नृत्य किया जाता है। सबसे पहले तो ये देखते चरवा है क्या। देखिएगा चरवा कहते हैं घड़े को, है ना।
घड़े को। ये घड़ा किसका होगा? कांसे का घड़ा होगा। किसका घड़ा होगा? कांसे का क्या होगा? घड़ा होगा। देखिएगा, यहां हम एक एक शब्द को यहां पर देखिएगा, देखते हैं। एक शब्द याद रखिएगा, चरवा, और एक होती चरवी। एक होता है गुड़ला, है ना? एक होता है कलश। याद रखिएगा। देखिए, चरवा जो है वो भी एक क्या है? घड़ा है। इसे हम चरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चरा। पानी का पात्र है, लेकिन धातु की अगर बात करें तो हो जाता है कांसे का। किसका बना होता है? कांसे का ये बना होता है। चरवी है, चरवी इसी का ही छोटा रूप। इसी का ही क्या होता है? छोटा रूप। ठीक है, इसे चरवी कहते हैं, जो किसकी बनी होती है? कांसे की बनी होती है। इसे ही और क्या कहा जाता है? चरी भी कहा जाता है। जिस प्रकार से यहां चरा कह रहे हैं, वैसे के क्या कह रहे हैं? चरी कह रहे हैं। जिस प्रकार चरवा कहते हैं, वैसे क्या कहा जा रहा है? चरवी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गुड़ला। आपने कलश देखा होगा, जो मिट्टी का बना होता है। कलश किसका बना होता है? मिट्टी का बना होता है। किसका बना होता है? मिट्टी का बना होता है ना? और जब मिट्टी के कलश में छेद हो, है ना, इसे भेद दिया जाए, है ना, छेद ही छेद कर दिए जाए, तब ये क्या कहला रहा है? गुड़ला कहलाता है। आपने देखा होगा गुड़ला नृत्य, नाम सुना ना गुड़ला नृत्य, जो मारवाड़ का है। तो देखिएगा, तो चरवा जो है कांसे का बना होता है, और कांसे की जो थाली है, कांसे की थाली, कांसे की थाली, देखिएगा, कांसे की जो थाली है वो पुत्र रत्न प्राप्ति पर, याद रखिएगा, पुत्र रत्न प्राप्ति पर बजाई जाती। जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हुई, है ना, घर में किसी लड़के का जब जन्म हुआ, उस समय कौन सी थाली बजाई जाती है? उस समय बजाई जाती है कांसे की थाली। तो कहीं ना कहीं कांसा जो है वो वंश वृद्धि के लिए जाना जा रहा है। किसके लिए जाना जा रहा है? वंश वृद्धि के लिए जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जब लड़की का जन्म होता है, लड़की के जन्म पर छाजड़ा बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? छाजड़ा बजाया जाता है। तो पुत्र रत्न की प्राप्ति पर क्या बजाई जाती है? कांसे की थाली बजाई जाती है। तो देखिएगा, माली समाज में क्या होता है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद जब प्रोग्राम किया जाता है, तो उस समय एक नृत्य किया जाता है ना। सिर के ऊपर महिलाएं क्या रखेगी? चरवी या चरवा रखेगी। अर्थात तो ये किसका बना होगा? कांसे का ये बना होगा। और फिर ये क्या करती है? डांस करती है। लेकिन यहां समय पूछा जा सकता है, अवसर पूछा जा सकता है कि ये किसके अवसर पर किया जाता है। तो देखिएगा, संतान प्राप्ति के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। देखिएगा, तो आपको समझ में आया होगा कि चरवा क्या होता है, चरवी क्या होता है, और गुड़ला क्या होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिएगा, माली जाति के जो नृत्य हैं उनमें से हमें एक ही याद रखना है। कौन सा है? चरवा नृत्य। सीधा सा है। चरवा का अर्थ यहां पर चरे से ही, घड़े से है ना। नेक्स्ट आ जाता है हरिजन जाति के नृत्य। हरिजन जाति के नृत्य की अगर बात करें तो पहला नृत्य आ जाता है आपका बोहरा बोहरी नृत्य। बोहरा बोहरी नृत्य, ये दो पात्र होते हैं। बोहरा और बोहरी क्या है? दो क्या होते हैं? पात्र होते हैं। ये नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है ना। तो याद रखिएगा, बोहरा बोहरी, हरा हरी, बोहरा बोहरी, है ना। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। अब देखिए, इनमें से हम कॉमन शब्द निकालेंगे। है शब्द हरी
हरा। हरा से क्या हो गया बोहरा, और हरी से क्या हो गया बोहरी, और फिर हरी से क्या हो गया हरिजन, है ना। तो है शब्द हमने आपसे क्या निकाला है कॉमन निकाला है, और यहां से हम बना देंगे। देखिएगा बोहरा और बोहरी क्या होते हैं, दो पात्र होते हैं, है ना। कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा, तो हरिजन जनजाति के द्वारा, जाति के द्वारा। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। देखिएगा नेक्स्ट आ जाता है मेव जाति के नृत्य। मेव जाति के नृत्य, देखिएगा नाम से ही प्रतीत होता है मेव जाति, है ना। तो आपको पता होगा मेव जो जाति है इसी का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवात क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, मेवात। देखिएगा क्या क्या नृत्य है, रणबाजा नृत्य, रुतबई नृत्य। रणबाजा नृत्य और रुतबई नृत्य, याद रखिएगा कितने नृत्य इनके, दो नृत्य हैं, रणबाजा और रुतबई, है ना। एक रतवई था और एक क्या है रुतबई है। रणबाजा ये युगल नृत्य है जिसे मेव जाति के द्वारा किया जाता, अर्थात ये क्या है कपल डांस है। कैसा डांस है, कपल डांस है रणबाजा। रण का अर्थ यहां पर मैदान से है, किससे है, मैदान से। यानी ये खेत और खलियानों में किया जाता है। कहां पे किया जाता है, खेत और खलियानों में किया जाता है। रुतवई जाति का नाम है मेव, क्षेत्र अलवर और अलगोजा और टामक इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, बजाया जाता है। प्रधानता की बात करें तो महिला प्रधान क्या है, ये नृत्य है। देखिएगा जाति का नाम क्या है, मेव जाति। नृत्य कितने हैं, दो है, रण और रुतबई, है ना, रण और रुतबई। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं जाति का नाम क्या है, मेव जाति। मेव जो जाति है इनका निवास क्षेत्र, याद रखिएगा इनका जो निवास क्षेत्र वो है मेवात क्षेत्र। याद रखिएगा कहां पर है, मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, अलवर, भरतपुर और धौलपुर, डीग, है ना। ये जो जिले हैं वो किस क्षेत्र में आ रहे हैं, मेव या फिर मेवात क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। यानी इसी मेव जाति के कारण ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्रमुख नृत्यों की अगर हम बात करें तो यहां पर हमने दो नृत्य देखे हैं। एक नृत्य है जिसका नाम क्या है, रणबाजा, और दूसरा जो नृत्य है उसका नाम है रुतबई। दोस्तों याद रखिएगा एक नृत्य है रतबई, एक नृत्य क्या है, रतबई है। रतबई, रतबई नृत्य ये नट जाति का नृत्य है। कौन सी जाति का है, नट जाति का क्या है, नृत्य है ना। तो रतबई नृत्य तो कहां का है, नट जाति का है, और रुतबई कहां का है, मेव जाति का है। इतना सा आपको फर्क याद रखना है। एक और याद रखिएगा सुपर नोट, देखिएगा सुपर नोट, एक होता है रणबाजा नृत्य। रणबाजा नृत्य ये तो कहां का है, ये मेव जाति का है, और याद रखिएगा कि एक हो जाता है रण नृत्य।
रण नृत्य, ये मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। मेवाड़ क्षेत्र का क्या है? नृत्य है। याद रखिएगा, रण नृत्य और रणबाजा नृत्य दोनों ही क्या है? अलग अलग है। रणबाजा किस जाति से संबंध रखता है? मेव जाति से रखता है, जबकि रण नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? दक्षिणी राजस्थान या यूं कहें मेवाड़ क्षेत्र से है। रतबई जो नृत्य है वो नट जाति का नृत्य है, जबकि रुतबई जो नृत्य है वो किसका है? मेव जाति का क्या है? नृत्य है ना। तो रणबाजा जो है, रणबाजा और रुतबई में अंतर क्या है? रणबाजा युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। जबकि रतबई क्या है? रतबई जो है महिला प्रधान क्या है? नृत्य है ना। तो याद रखिएगा कि रुतबई और रतबई में क्या आ जाता है? अंतर आता है। तो प्रश्न यहीं से ही बनते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। रुतबई, रतबई, रणबाजा, रण नृत्य है ना। ये तो याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आ जाता आपका मीणा जनजाति। देखिएगा, मीणा जनजाति, मीणा जनजाति के जो नृत्य हैं, हमने भील पढ़ी है ना। तो देखिएगा मीणा जनजाति, सबसे पहले बात करेंगे लांगुरिया नृत्य, जिसे ही कहा जाता है बमरसिया। लांगुरिया नृत्य या बमरसिया, क्षेत्र अलवर और भरतपुर, अर्थात यूं कहेंगे पूर्वी राजस्थान है ना। अवसर फाल्गुन माह में और नई फसल के आने पर। याद रखिएगा ये नृत्य कब किया जाता है? कि नई फसल के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है ना। फिर बात करते हैं वाद्य यंत्र की, बम, नगाड़ा, चिमटा, थाली, ढोलक है ना। यानी इस नृत्य के दौरान क्या क्या बजाया जाता है? सबसे अधिक याद रखिएगा कि बम और नगाड़ा इसके अंतर्गत बजाया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है। लांगुरिया या यूं कहें बम रसिया जो नृत्य है वो कैसा है? वो पुरुष प्रधान, अर्थात इस नृत्य के दौरान केवल कौन नृत्य करते हैं? पुरुष नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान रसिया गीत गाए जाते हैं। याद रखिएगा इसमें क्या गाए जाते हैं? रसिया गीत गाए जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? बम रसिया कहा जाता है ना। हमने देखा है कि हम जब क्षेत्रीय नृत्य पढ़ते हैं उसमें भी इस नृत्य को हमने पढ़ा था। बम के चारों ओर खड़े होकर पुरुष हाथों में डंडे लेकर फिर क्या करते हैं? घूमते हुए कुछ नृत्य करते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या बनता है? बम रसिया नृत्य, बम रसिया नृत्य। देखिएगा है ना, लांगुरिया नृत्य का संबंध मीणा जनजाति से तो है, लेकिन लांगुरिया नृत्य जो है एक धार्मिक नृत्य भी है। कैसा नृत्य है? धार्मिक नृत्य है ना। धार्मिक नृत्य क्यों है? क्योंकि लांगुरिया नृत्य का जो संबंध है वो केला देवी से है। किससे है? केला देवी से। तो याद रखिएगा कि लांगुरिया नृत्य किसको समर्पित है? केला देवी को क्या है? समर्पित है। केला देवी को समर्पित है, समर्पित है ना। नेक्स्ट आ जाता है बम रसिया। बम रसिया इसलिए कहते हैं क्योंकि बम जो है एक बहुत बड़ा क्या है? अवनद वाद्य यंत्र है। इस नृत्य के दौरान जो बम जो वाद्य यंत्र है नगाड़े से भी बहुत बड़ा होता है ना। तो इसे बजाया जाता है और साथ साथ क्या किया जाता है? रसिया नामक क्या गाए जाते हैं? गीत गाए जाते हैं। इसलिए इस नृत्य को और क्या कहा जाता है? बम रसिया नृत्य कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता आपका बालदिया जाति का नृत्य। बालदिया, देखिएगा बालदिया जाति की अगर बात करें तो बालदिया जाति का एक ही नृत्य जिसका नाम क्या है? बालदिया नृत्य है। क्या नाम है? बालदिया नृत्य है। ये घुमक्कड़ जाति अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करती है? नृत्य करती है। बालदिया जो जाति क्या है? एक घुमक्कड़ जाति है ना। एक जगह निवास नहीं करती और घूमती घूमती अपनी आजीविका के लिए क्या करती है? ये नृत्य करती है, जिसे क्या कहा जा रहा है? बालदिया नृत्य कहा जाता है। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, एक नृत्य जिसका नाम है बांगड़िया नृत्य। याद रखिएगा बांगड़िया नृत्य। ये जो नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति का क्या है? नृत्य है। और कालबेलिया जनजाति भीख मांगते समय
याद रखिएगा कि भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है, तो वो करती है बांगड़िया नृत्य करती है। वैसे ही नट जाति के अंतर्गत देखा जाए तो एक व्यावसायिक नृत्य आता है जिसका नाम है शारीरिक नृत्य। कौन सा नृत्य? शारीरिक नृत्य। तो ये आपको याद रखने हैं कि बालदिया जाति का नृत्य कौन सा है? बालदिया नृत्य है। और ये अपने लिए क्यों करती है? क्योंकि आजीविका चलाने के लिए। नेक्स्ट आ जाती है आपकी गरासिया जनजाति के नृत्य। देखिएगा, गरासिया जनजाति सबसे अधिक कहां निवास करती है? तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर, या यूं कहें सिरोही और उदयपुर के आसपास सबसे अधिक क्या करती है? निवास करती है। देखिएगा, गरासिया जनजाति के नृत्य। गोकुल के बेरा मोरिया, याद रखिएगा कि गोकुल के बेरा मोरिया मावा खाकर गरवा की मौज उड़ाते हैं। वाह रे वाह, क्या उड़ाते हैं? मौज कर दी है ना, क्या कर दी है? मौज कर दी। देखिएगा, यहां पर एक राजगुरु ट्रिक्स बनाई गई है कि गरासिया जनजाति के जो नृत्य हैं वो एक साथ कैसे याद हो, है ना। यही तो हमारे क्रेजी जी की ट्रिक्स की क्या है? विशेषता है ना। याद कैसे नहीं होगा ही होगा। तो देखिएगा, गोकुल के बेरा मोरिया, मोरिया मोर के लिए कहा गया, कहां के मोरिया है? गोकुल के, है ना। और मोरिया क्या है? बेरा है। बेरा मोरिया क्या खाकर? मावा खाकर, है ना, प्रसाद खाकर के गरवा की क्या उड़ाते हैं? मौज उड़ाते हैं, है ना। मोरिया बोल गया, है ना, कहते। तो देखिएगा, गोकुल के बेरा मोरिया मावा खाकर गरवा की क्या उड़ाते हैं? मौज उड़ाते हैं। देखिए, गोकुल से क्या हो रहा है? गो से हो गया गोर नृत्य। याद रखिएगा, गोर नृत्य अलग है, गेर नृत्य अलग है ना। गोर नृत्य किसका है? गरासिया का है। कू से हो गया कूद नृत्य। कूद से क्या हो गया मेरे लाडलो? कूद नृत्य। ले से हो गया लूर नृत्य। याद रखिएगा, ले से क्या हो गया? लूर नृत्य। और बेरा, बे से हो गया बेरी हाल, है ना। बेरा से, बे से क्या हो गया? बेरी हाल। रा से हो गया रायण नृत्य। याद रखिएगा, रावण नहीं है, क्या है? रायण नृत्य है। और मोरिया से देखिएगा मोरिया नृत्य। दोस्तों याद रखिएगा, मोर नृत्य अलग है, मयूर नृत्य अलग है, और मोरिया नृत्य क्या है? अलग है ना। फिर देखिएगा, मावा से हो गया, मावा से क्या हो गया? मादल नृत्य, है ना। मादल नृत्य। दोस्तों याद रखिएगा, मादलिया जो है एक आभूषण है। मादलिया क्या है? आभूषण है। यहां पर मावा से क्या हो गया? मादल नृत्य हो गया। मादल एक वाद्य यंत्र भी है। मादल क्या है? एक वाद्य यंत्र भी है। खाकर गरवा की क्या उड़ाते? मौज उड़ाते। गरवा से हो गया, देखिएगा, गरवा से क्या हो गया? वा से हो गया वालर नृत्य। वा से क्या हो गया? वालर नृत्य। और फिर देखिएगा, गरवा। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। गरवा से क्या हो जाएगा? तो गरवा से गरवा नृत्य हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं घोर नृत्य की। कौन सा नृत्य? घोर नृत्य। इस नृत्य का आयोजन गणगौर के अवसर पर किया जाता है ना। गण और गौर, गण शिव है, भगवान कौन है? शिव है। और गौर कौन है? गौरी पार्वती है ना। तो गौर नृत्य, गौर कीजिएगा कि गौर नृत्य कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पर किया जाता है। तो देखिएगा, ये अधूरा है गौर, इसमें हमें क्या जोड़ देना है? गण जोड़ना है ना। गण जोड़ते क्या बन जाएगा? गणगौर बन जाएगा। गणगौर के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान गोरजा नामक क्या बजाया जाता है? वाद्य यंत्र बजाया जाता है। युगल नृत्य है, स्त्री पुरुष दोनों साथ में करेंगे। बात जब गणगौर की हो रही है ना। तो याद रखिएगा, इस नृत्य का आयोजन जो है शिव और पार्वती की आराधना के लिए किया जाता है ना। और गणगौर हो, गण और गौर है, और शिव और पार्वती की आराधना नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, ये नृत्य किसके हैं? ये गरासिया जनजाति के क्या है? नृत्य है ना। तो देखिएगा,
पहला नृत्य क्या आ जाता है? गौर नृत्य। दूसरा देखें कूद नृत्य। दूसरा आ जाता है आपका कूद नृत्य। ये नृत्य गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र का है ना, कि कुछ नहीं है कि कई बार होता ना कि जब शादी ब्याह में जाते हैं, किसी को डांस नहीं आता, शर्माते हैं कि कोई मेरा हाथ पकड़ ले, बस एक बार खींच ले तो मैं भी डांस करूंगा। तो कहते ना कुछ नहीं होगा, केवल कूदना है। केवल क्या करना है? कूदना है ना। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि घूमर जो नृत्य है वो महिला प्रधान नृत्य है, लेकिन बेचारे पुरुष भी कभी कभी ये नृत्य कर लेते हैं। और आपको पता होगा कई बार तो ऐसा कहा जाता है जनरेटर की आवाज पर भी क्या कर लिया जाता है? डांस कर लिया जाता है ना। तो देखिए ये बिना वाद्य यंत्र का क्या है? नृत्य है। केवल इस नृत्य में कूदना है। क्या करना है? कूदना है ना। इस नृत्य में पंक्तिबद्ध होकर के तालियां बजाई जाती, सभी लाइन में खड़े हो जाते और क्या बजाते हैं मेरे लाडलो? तालियां बजाई जाती। तालियां भी ऐसे नॉर्मल वाली तालियां नहीं, तालियों की जो एक ले और ताल बनती उस पर यह नृत्य किया जाता है। तो ऐसा नृत्य क्या है? कूद नृत्य। ऐसा कौन सी जनजाति कर सकती है? तो ऐसा कौन करती है? गरासिया जनजाति की महिलाएं करती है। नेक्स्ट आ जाता आपका लूर नृत्य। देखिएगा लूर शब्द आपको दो जगह याद रखना है। लूर का संबंध एक तो घूमर नृत्य से है। किससे है? घूमर नृत्य से है। एक लूर शब्द जो है एक कृषि से संबंधित शब्द है ना। खेती बाड़ी से संबंधित क्या है? एक शब्द है ना, कि खेतों में लूर करना है ना। खेतों में जो खरपतवार और यूं कहें जब खेतों की खेत के अंदर जब फसल और जो खरपतवार उनको अलग करना भी क्या कहलाता है? लूर करना कहलाता है। तो देखिएगा ये नृत्य घूमर नृत्य का एक क्या है? रूप है। लूर नृत्य जो है घूमर का ही क्या कहलाता है? रूप कहलाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। वर पक्ष वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, यानी ये दोनों ही पक्ष की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य गरासियों में लूर गोत्र की महिलाएं करती। याद रखिएगा विशेष रूप से लूर क्या है ना। ये यहां से अच्छा फैक्ट मिल जाता है कि लूर क्या है। तो देखिएगा लूर एक गरासिया जनजाति में क्या है? गरासिया जनजाति में एक गोत्र है। एक क्या है? गोत्र है। और गरासिया जनजाति की महिलाएं जब इस नृत्य को करती है, घूमर नृत्य को करती है, वो नृत्य क्या कहलाता है? लूर नृत्य कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा है। लूर जो नृत्य है वो घूमर का ही रूप है। कैसा रूप है? घूमर का रूप है। लेकिन जब इसे गरासिया जनजाति की लूर गोत्र की महिलाएं करती तब ये क्या कहलाता है? लूर नृत्य कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा मोरिया नृत्य। ये नृत्य पुरुष प्रधान क्या है? नृत्य है। ये नृत्य क्या है? पुरुष प्रधान क्या है? नृत्य है। मोरिया पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। और कब किया जाता है? विनायक स्थापना के समय, है ना। जब विनायक जी बैठ जाते हैं उस समय कौन सा नृत्य किया जाता है? मोरिया नृत्य किया जाता है ना। और ये कब किया जाता है? रात्रि में किया जाता है। देखिएगा दोस्तों याद रखिएगा मयूर नृत्य, मोर नृत्य, एक आता मयूर या भैरव नृत्य। ये गरासिया का है। नट जाति और मयूर नृत्य जो है ये ब्यावर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? ब्यावर का। इसका संबंध बादशाह मेले से है। बादशाह मेले से है। याद रखिएगा कौन से मेले से है? बादशाह मेले से है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मादल नृत्य। मादल एक
वाद्य यंत्र भी, याद रखिएगा मादल एक क्या है, वाद्य यंत्र भी है। जबकि मादलिया जो है वो महिलाओं का गले का क्या है, आभूषण है। और मादल नृत्य जो है वो गरासियाओं का क्या है, नृत्य है। तो याद रखिएगा ये नृत्य मादल वाद्य यंत्र के साथ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं वर्ताकार क्या बनाती है, गोल घेरा बनाती। वर्ताकार क्या बनाती, गोल घेरा बनाती। नेक्स्ट आ जाता आपका वालर नृत्य। गरासिया जनजाति का नृत्य अगर कोई पूछा गया है अब तक, वो सबसे अधिक क्या पूछा गया है, वालर नृत्य पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह एक क्या है, कपल डांस है। कैसा डांस है, कपल डांस है। इस नृत्य की शुरुआत पुरुष हाथ में तलवार या छाता लेकर करते हैं, है ना। हाथ में क्या लेंगे, या तो तलवार होगी या क्या होगी, अम्ब्रेला होगा, है ना। और ये नृत्य बिना वाद्य यंत्र का होता है। कैसा होता है, बिना वाद्य यंत्र का होता है। वालर नृत्य में 2 अर्ध व्रत बनाए जाते हैं। आधे आधे क्या बनाए जाते हैं, व्रत बनाए जाते हैं, है ना। जिसमें एक व्रत में महिलाएं होगी, एक में कौन होगी, महिलाएं, और दूसरे में कौन होंगे, पुरुष होंगे। दूसरों में कौन होंगे, पुरुष होते हैं। विशेष क्या है, ये नृत्य सिरोही क्षेत्र में सबसे अधिक किया जाता है, क्योंकि सबसे अधिक जो जनजाति गरासिया का संबंध है वो कहां से है, सिरोही से है। इस नृत्य का समय होली, गणगौर और विवाह के समय किया जाता है। वालर नृत्य को गरासियाओं का क्या कहा जाता है, घूमर कहा जाता है। तो देखिएगा ये वालर जो नृत्य है सबसे अधिक एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, उसका कारण देखिएगा कि वालर नृत्य जो है, वालर नृत्य सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि बिना वाद्य यंत्र का है, बिना वाद्य यंत्र का है। फिर देखिए इसमें 2 अर्ध व्रत बनते हैं। 2 क्या बनते हैं, अर्ध व्रत बनते हैं। फिर देखिएगा ये कैसा नृत्य है, युगल नृत्य है। और इसकी शुरुआत जो है पुरुषों के द्वारा होती है। पुरुषों के द्वारा क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। हाथों में या तो तलवार होगी या फिर क्या होगा, छाता होगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। तो ऐसा होता है वालर नृत्य। वालर को ही क्या कहा जाता है, गरासियों का घूमर कहा जाता है। गरासियों का क्या कहा जाता है मेरे लाडलों, घूमर कहा जाता है। तो याद रखिएगा वालर नृत्य इंपोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता आपका गरबा नृत्य। यह नृत्य गरासिया जनजाति का अत्यंत मोहक नृत्य है। सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला जो नृत्य है गरासिया जनजाति का, वो कौन सा है, गरबा नृत्य है। महिला प्रधान नृत्य है। उदयपुर और क्या किया जाएगा, सिरोही में किया जाएगा। नेक्स्ट देखेगा बेरीहाल नृत्य। ये नृत्य रंग पंचमी को किया जाता है। बेरीहाल कब किया जाता है, रंग पंचमी पर किया जाता है। क्षेत्र खेरवाड़ा उदयपुर के भांडदा नामक गांव में ये नृत्य किया जाता है। फिर देखिएगा अवसर, मेले के अवसर पर। नेक्स्ट आ जाता है रायण नृत्य। रावण नहीं, कौन सा नृत्य, रायण नृत्य। गरासिया जनजाति के केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। रायण नृत्य केवल कौन करती है, कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। और इस नृत्य में पुरुष महिलाओं की भांति क्या पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं। तो रायण तो यहां पर देखिएगा रायण आभूषण, रायण आभूषण। याद रखिएगा कि रायण आभूषण, है ना। तो देखिएगा इसमें पुरुष बेचारे महिलाओं की भांति क्या पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।